Hello बच्चों, let's read the question. Question here is consider the given diagram and identify A. तो हमें जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम दिया गया है और हमें आइडेंटिफाई जो है A को करना है. डायग्राम क्लियरली यहाँ पे नोटिसेबल है. ये डायग्राम हमारा है ब्रेन का. तो चलिए स्टार्ट करेंगे विद की कंसेप्ट. की कंसेप्ट हमारा क्लियरली यहाँ पे रिलेटेड है ब्रेन से. ब्रेन जो है ये हमारा पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, बिकॉज ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों मिलके जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाते हैं. अब ब्रेन की डिविजन्स अगर हम डिस्कस करें तो ब्रेन की जो है डिविजन्स में आता है फोर ब्रेन, देन हमारे पास यहाँ पे आएगा मिड ब्रेन और फिर हमारे पास आता है हाइंड ब्रेन. फोर ब्रेन के पार्ट्स अगर हम डिस्कस करें तो ये जो है डिवाइडेड है इनटू द थ्री मेन पार्ट्स, जिसमें हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे आता है सेरिब्रम, देन हमारे पास आता है थैलेमस और फिर आता है हाइपोथैलेमस. इसी मैनर में मिड ब्रेन की बात करते हैं. मिड ब्रेन जो है वो यहाँ पे कनेक्शन की तरह एक्ट करता है. मींस ये जो है कनेक्ट करेगा फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन के साथ. तो थर्ड जो डिवीजन है वो क्लियरली हमारी यहाँ पे ब्रेन की है हाइंड ब्रेन. ये लोकेटेड होता है बिटवीन द थैलेमस एंड पोन्स. हाइंड ब्रेन की बात कर लेते हैं. हाइंड ब्रेन जो है ये कंसिस्ट होता है थ्री मेन पार्ट से, जो कि हमारा है पॉन्स, देन हमारे पास आता है सेरिबैलम और फिर हमारे पास यहाँ पे आता है मेड्यूला. तो इस तरह से अभी तक जो है हमने डिस्कस किया है अबाउट द डिविजन्स ऑफ द ब्रेन. एक एक करके जो है थोड़ा इलाबोरेटेड फॉर्म में हम इनके फंक्शंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद फोर ब्रेन. फोर ब्रेन जो है ये लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का, और हमने अभी डिस्कस किया ये जो है थ्री मेन पार्ट्स इसमें आते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आता है सेरिब्रम. सेरिब्रम की बात की जाए तो ये कंसिस्ट है लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर से, और लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर को यहाँ पे कनेक्ट करता है कॉर्पस कैलोसम. फंक्शंस की अगर हम बात करें तो सेरिब्रम जो है ये हमारा इन्वॉल्व होता है, या सिंपली हम कह सकते हैं ये एसोसिएटेड होता है विद मेमोरी, कम्युनिकेशन और इंटरसेंसरी एसोसिएशन से. सेकेंड जो यहाँ पे पार्ट है फोर ब्रेन का वो हमारा है थैलेमस. थैलेमस की अगर हम बात करें तो थैलेमस जो है ये हमारा प्रेजेंट होता है बिटवीन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड द मिड ब्रेन. फंक्शंस की अगर हम बात करें तो ये जो है यहाँ पे कोऑर्डिनेट करता है, लेट मी राइट, सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग को, मतलब रिले स्टेशन की तरह ये वर्क करता है. थर्ड हमारे पास यहाँ पे आता है हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस जो है थैलेमस के बेस पे प्रेजेंट होता है, और हाइपोथैलेमस का एक वेल नोन फंक्शन है कि ये जो है मेंटेन करता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को. मिड ब्रेन की हमने बात की थी. मिड ब्रेन जो है वो यहाँ पे कनेक्ट करता है फोर ब्रेन को विद हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन की बात कर लेते हैं. हाइंड ब्रेन में जो है हमारे कुछ पार्ट्स आते हैं, जिसमें सबसे पहले है पॉन्स. पॉन्स की अगर बात की जाए तो पॉन्स जो है वो यहाँ पे कनेक्ट कराता है मेड्यूला को सेरिबैलम के साथ. फंक्शन अगर हम इसका डिस्कस करें तो पॉन्स जो है ये कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन को. सेरिबैलम की बात कर लेते हैं. सेरिबैलम जो है वो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है, लेट मी राइट, पेन चेंज कर लेते हैं. सेरिबैलम जो है ये हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस
एंड इक्विलिब्रियम। बैलेंस और इक्विलिब्रियम को ये मेंटेन करता है। आफ्टर दैट लास्ट हमारे पास यहाँ पे इसका पार्ट आता है वो है मेड्यूला। मेड्यूला का भी सेम फंक्शन है। मेड्यूला भी जो है रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो चलिए वापस आते हैं फिगर पे। फर्स्ट हमें दिया गया है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो ब्रेन के स्ट्रक्चर में यहाँ पे हमारे पास जो है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा होता है। ऑप्शन जो है गलत हो जाता है। सेकंड दिया गया है सैरिबैलम। यस, हियर इज आंसर। ए जो है वो यहाँ पे सैरिबैलम है और हम डिस्कस कर चुके हैं कि सैरिबैलम जो है ये हेल्प करता है इन मेंटेनिंग द बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। थर्ड मिड ब्रेन दिया गया है, ऑप्शन गलत है। लास्ट दिया गया है पॉन्स। तो पॉन्स जो है वो यहाँ पे होता है। अगेन ये ऑप्शन जो है वो हमारा गलत हो जाता है। So clearly the correct answer over is option second जो कि सैरिबैलम है और रिमेनिंग ऑप्शंस जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे wrong options दिए गए हैं। I hope you understood it well. Best of luck.